मड़ादार चारुका अस्सलाम वालेकुम मराकेश बेजाना माशुमारा वशत कने चुके बरूची वफाकी आइनी अदालत फ़ैसला बलूचिस्तान कैपिटल सिटी कोयटा बल्दियाती गिचन करें हवाला दीमात का तो बुनियादी तौर पर गिंदी के इलेक्शन मुलतवी करने के हवाला हुक्मरान जमात के हस्ती और ये इत्यादि यहाँ एक पिटिशन दायर को तका तो चर्ची पद पेसर मदिस्तगा के यहाँ इलेक्शन कमीशना बल्दियाती गिचन करें मुलतवी करने के दरखास्त दायर को तका भले इलेक्शन कमीशना मुस्तरद को तका और 28 दिसंबर इलेक्शन के हस्ता आनी इनेकाद यकीनी जोड़ करने के फैसला दातगा चर्चिया पद आहा हाईकोर्टा शोतकता वफाकी आईनी अदालता शोतकता तो चीज़ी जमात के अस्ता तुका नेशनल पार्टी या देखे चीज़ी जमात के अस्ता आहा बल्दियाती गिचिन करनी महतल नदार के दरखास्तम जमदात का भले मरूची फैसला वफाकी आईनी अदालत अतका सुप्रीम कोर्ट ने में कोयटा बल्दियाती इंतखाबात के अस्ता मुलतवी करक बिमा यह वाला सियासी जमात वकला बरदरी या दिगे नुमाइंदा के अस्ता बल्दियाती नुमाइंदा आनी मौक़िफ़ दीमात का चूँकि हुकूमत ने मगा जवाज़ हमें पेश करना बुता के कोयटा इवदा मौसम ये हालात हमें बड़ा सख्त सर्द नहीं और सर्दी सब मल्लू के मजने के साथ ये माइग्रेट को था दो भी नहीं मगा लॉ एंड आर्डर सूरत आलम दीमा इरकनक बुता मौके फिर कनक बुता के दुरुस्त मरदम के अस्ता इलेक्शन सरबुत न करना तो हमेश का इलेक्शन मुलतवी कनक दिमा बहरहाल वफाकी आइनी अदालत फैसला दिमात का तो फैसला हमेशा के इलेक्शन फिलहाल 28 दिसंबर बुत न करना बोले दो मिनट एडवोकेट राय बुलेदई के हस्ते आई हम मरूची मीडिया त्रान को ताई गुश्तक हमेशा उशक हमें बुत कोयटा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कनक बुतगा ये हवाला की समायत 21 जनवरी अभी मतलब दरमियाना के हस्ते मगेंदे की चीज़ें छुट्टी पैदा का अदालतानी तो पमेश का एक गैप का तो 21 दिसंबर फैसला के चर्चिया पद इलेक्शन के हस्ते फिलहाल मरूची चूँकि 24 तारीख की 4 रोचा पद अतवार रोचा इलेक्शन हुआ गया था मतल दारक बुतगम चूँकि कोयटा बलूचिस्तान कैपिटल सिटी बलूचिस्तान ये देखता मगा बल्दियाती इलेक्शन 6 साल पेसर बुतगा कोयटा बल्दियाती इलेक्शन बुआगा नहा इशारा मजीद ताखिर करने के कोशिश करने बुगा इसे बाद जंजाल पैदा बुत करना गपुत्रान बढ़ जाए मेरे को नमरादारी करने गाएँ एडवोकेट राय बुलेदई साहब के सीनियर वकील बलूचिस्तान बार कौंसिल रहनुमाई आइए गेशन गपुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर हम बात कर रहे हैं चूँकि आज जो है वफाकी आइनी अदालत ने कोयटा में 28 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिए हैं। इससे पहले आप लोगों ने जो है इलेक्शन मुलतवी न कराने के दरख्वास्त जमा की थी, जबकि हुकूमत और इसके कुछ इत्यादियों का ये मौक़िफ़ था कि इलेक्शन मुलतवी किया जाए। तो बुनियादी तौर पर आप क्या समझते हैं कि कोयटा शहर में गुज़श्ता 3-4 साल से बल्दियाती सिस्टम जो है गैर फ़ाल है, इससे मज़ीद क्या होगा, क्या नुकसान हैं कोयटा शहर के लिए? देखिए, ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये आइन का आर्टिकल 140(1) की रिक्वायरमेंट है कि तमाम सूबाई हुकूमतों के ऊपर आइन की तहत अपने वक्त के मुताबिक अपने बल्दियाती इलेक्शन कराना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो वक्त पे और टाइम पे इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं और खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर कोयटा के अंदर गुज़श्ता 7-8 सालों से जो कोयटा बगैर मेयर का चल रहा है, कोयटा इस वक्त खंडरात का शिकल अख्तियार कर रहा है। और आज जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में केस समात में था जिसमें हुकूमत की तरफ से जो मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और बाप पार्टी, ये वो हुकूमती पार्टियां हैं जो कभी भी इलेक्शन के फेवर में हमायत में नहीं रहे। उन्हें आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की कि बलूचिस्तान के हालात ठीक नहीं है, बलूचिस्तान में मौसम सर्द है, लोग माइग्रेशन करके चले गए हैं, तो इस ग्राउंड पे इलेक्शन को मुलतवी होना चाहिए। तो इसके खिलाफ हम बतौर इंटरवेनर हम जो कि नेशनल पार्टी की जानब से हज़ारा डेमोक्रेट पार्टी और पीटीआई और बीएनपी मेंगल समेत कुछ ऐसी पार्टी जमायतें थी मुंतखब काउंसलरान थे जो हम हाई कोर्ट में जिनको मैं लीड कर रहा था एज ए काउंसिल, तो हम यहाँ पे हमारा ये एक ही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन को किसी भी सूरत में मुलतवी नहीं होना चाहिए। देखिए, दुनिया तारीख में जब भी कहीं पे भी कोई ज़लज़ला आया हो, आफात आया हो, सैलाब भी आया हो, लेकिन इलेक्शन हमेशा अपने मुकर्रर वक्त पे हुए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े फैसले थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले दिए थे, मंसूर अली शाह का अपना एक जजमेंट है, इफ्तिखार चौधरी के दौरे पर जजमेंट है कि इलेक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में
वो इस्लामाबाद में बैठे हुए आईनी बेंच, जो कि एक नया 27वीं तरमीम में जो नया बेंच वजूद में आया गया है, ये उनको अवामी मसाइल से, अवामी इशूज से, बलूचिस्तान की मारूजी हालात से और कोयटा की मारूजी हालत से वाकफियत नहीं है। उन्होंने एक फैसला सादर फरमाया कि कोयटा के इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। हुकूमत चाहती थी कि इलेक्शन 28 दिसंबर को ना हो, उन्होंने सेकंड वीक ऑफ जनवरी की एक तारीख रखी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत खुद भाग रही है और वो इलेक्शन नहीं चाहती है किसी भी तरीके से कोयटा के अंदर इलेक्शन हो। और ये तारीख रहा है बलूचिस्तान में जितने भी यहाँ पे हुकूमतें रही हैं, बाप पार्टी का हो या नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, वो बल्दियाती इलेक्शन से हमेशा भागते रहे हैं। वो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि ये खुद आइन के आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी की है, जो कि हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। तो आइनी बेंच है, अभी उसमें क्या उन्होंने किसको बुनियाद पे जवाब बना के उन्होंने एक फैसला दिया है। क्योंकि हमारी बदकिस्मती है कि हमने पहले भी हमारा एक मौक़िफ़ रहा है, 27वीं आइनी तरमीम और 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो हमारी अदालतें बनेगी, वो जजेस जो वो अब अल्लाह और कानून के मुताबिक फैसले नहीं देंगे, बल्कि मनपसंद फैसले देंगे। जिनकी बहुत सारी मसाइल हैं, अब उनकी नतायज आना शुरू हो गई हैं 27वीं तरमीम के बाद। अब जजेस अपने मनपसंद फैसले दे रहे हैं। अब वो जहाँ जो हुकूमत चाहेगी, जाहिर है ये 27वीं तरमीम में और 26वीं तरमीम में जो आज जो जज बैठे हुए जज है, वो आवाम की जज नहीं है। इनको आवाम से इंसाफ से गर्ज नहीं है, लोगों से गर्ज नहीं है। इनको हुकूमत की तरफ से जो भी पैगाम दिया जाएगा वो उस हिसाब से अपना फैसला करेंगे। एडवोकेट साहब, चूँकि आप एक सीनियर कानूनदान हैं, तो ये सिस्टम जो है खासतौर पर कोयटा में गैरफाल है गुज़श्ता कई सालों से। तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन पे दरख्वास्त दायर की, इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया, तो बाद में वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट पे गए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूँकि नेशनल पार्टी और दीगर जमातें, वकला बरदरी, वो भी उन्होंने बलूचिस्तान में ये पिटीशन दायर कर दिया कि बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी ना किया जाए। लेकिन ये फैसला जो आज आया है, वफाकी आइनी अदालत ने ये फैसला दिया है। क्या वफाकी आइनी अदालत में कोई दरख्वास्त जमा करा दी गई थी हुकूमत की तरफ से? देखिए, वहाँ पे ज़रा इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम का जो सेनेटर कामरा मुर्तज़ा साहब हैं, वो वहाँ पे गए हुए थे। ज़रा वो हुकूमत और जमीयत और सब एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पेज पे होते हैं हमेशा बलूचिस्तान के मामलात में। तो जमीयत के जरिए से हुकूमत ने वहाँ पे एक पटिशन दायर करवाई है, और वहाँ पे हुकूमत का तो इंटेंशन जाहिर हो गया था। हुकूमत का वहाँ पे एडवोकेट जनरल और हुकूमत का इंटेंशन, हुकूमत पहले से कह रहे थे इलेक्शन ना हो, क्योंकि उनकी इंटेंशन से वो इलेक्शन कमीशन में भी गया था कि वो इलेक्शन ना होना चाहिए, हाई कोर्ट में भी गया था इलेक्शन ना चाहिए। तो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के खिलाफ फैसला दी थी। तो जाहिर अब उनको एक सहारा चाहिए था, एक आसरा चाहिए था, वो जरिया ढूंढ रहा था। तो जरिए ढूंढने के लिए जमीयत अवेलेबल था, और जमीयत के जरिए और कामरा मुर्तज़ा के जरिए उन्हें जाकर वहाँ पे एक आइनी पटिशन वहाँ पे आइनी बेंच में दाखिल की, और आइनी बेंच से अपने मनपसंद फैसला लेके आए। तो ये आइनी बेंच तो हुकूमती बेंच है, जब भी हुकूमत चाहेगा जो भी करेगा वो ही उनका फैसला आना है। तो रायबुल्लदी साहब, चूँकि हमने देखा कि ये तो इलेक्शन फ़िलहाल मुलतवी हो गए हैं, जो 21 जनवरी को जो छुट्टियाँ हैं, अदालती छुट्टियाँ, वो ख़त्म होंगे, इसके बाद समाअत होगी। तो आपको क्या लगता है कि जो हुकूमत या इसके कुछ इत्यादी जमातें चाहती हैं कि कोयटा शहर में बल्दियाती इलेक्शन ना हो, ये मौजूदा टेन्यूर है बलूचिस्तान में वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब असर नो इलेक्शन होंगे उसके साथ हों, वैसे हुकूमत और उसके इत्यादी चाहते क्या हैं? क्योंकि अभी 21 जनवरी को समाअत होगी, उसके बाद फिर एक जो है लंबा अरसा का टाइम गुजरेगा। तो आप कैसे देखते हैं, क्या चाहते हैं हुकूमत और उनके इत्यादी के इलेक्शन ये बिल्कुल बगैर बल्दियाती सिस्टम के कोयटा शहर चले, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जिम्मेदारियाँ संभाले, उसके क्या अज़ाम हैं? देखिए अल्ताफ़ भाई, यहाँ पे तो करोड़ों रुपए की फंड्स हैं, अरबों रुपए की बजट का इन्वॉल्वमेंट है। कोयटा को एक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए चलाना चाहते हैं। तो जाहिर है वो हुकूमत तो ये चाहती है कि हमारा ऑफिसर हो, हम अपनी मर्जी का एक ऑफिसर लगे, वो बंदा बैठे रहे और उनके जरिए से हम काम करवाएं। तो कोयटा के जो बेसिक जो कोयटा के आवाम की जो जरूरत है, बल्दियाती इलेक्शन की जो जरूरत है, मैं समझता हूँ कि ये तो आज से नहीं, ये 7-8 सालों से कोयटा में जो कोयटा बगैर मेयर का चल रहा है। ये तो गवर्नमेंट की इंटेंशन है। गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि बलूचिस्तान में और खुसूसन कोयटा के अंदर इलेक्शन हो। आप देखिए, अगर ये हुकूमत है जो एक कोयटा सूबाई दारुल हुकूमत है, अगर वो सूबाई दारुल हुकूमत में वो अमन अमान नहीं कायम कर सकते हैं, सूबाई दारुल हुकूमत में अगर वो उनका रेट कायम नहीं कर सकते, फिर पूरे बलूचिस्तान में उसका क्या रेट होगा? बलूचिस्तान में तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान में अब कोई हुकूमत नहीं रही है। बलूचिस्तान में जो हुकूमत थी वो सिर्फ अपने चार दीवारी के अंदर है, वो सेक्रेटरीट के अंदर है, वो सीएम सेक्रेटरीट के अंदर है, या गवर्नर हाउस के अंदर है, या फिर चंद वज़रा हैं जिन्हें आपने देखा कि बलूचिस्तान लीग्स के नाम पे
उन वज़रा की जो असल चेहरा वो भी अवाम के सामने लेके ज़ाहिर हो गया है। तो इनको बलूचिस्तान के अवाम से, बलूचिस्तान के लोगों से कोई सरोकार नहीं है, और ये हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है, अवामी मैंडेट का हुकूमत नहीं है। हमेशा फार्म 47 के जरिए उन्होंने सहारा लेके यहाँ पे आए हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकें कि इस वक्त जो कोयटा के अंदर, जो क्योंकि मैं एक वकील कौंसल हूँ, मेरे पास तमाम पार्टियों का डेटा है, तो तकरीबन 2000 के करीब यहाँ पे लोगों ने अपने नॉमिनेशन फार्म जमा करवाए। जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, जिनमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, या इनके जो बाप पार्टी है, इनकी जो उम्मीदवारों की तादाद है वो 125 है। तो वो इनके पास उम्मीदवार ही नहीं है जो हुकूमत का, ना तो हुकूमत की किसी पार्टी का टिकट लेके जो काउंसलर हैं वो इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहते हैं। तो हुकूमत तो है ही नहीं, हुकूमत तो राय फरार अख्तियार करेगी। मुझे नहीं लगता है कि ये हुकूमत जो है ना जनवरी में भी इलेक्शन करवाएगा। या आपके चैनल की तरफ से मैं ये भी बताता चलूं कि इसको आप बेसिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं कि ये हुकूमत जनवरी में भी कभी भी इलेक्शन नहीं करेगी। ये हुकूमत संजीदा हुकूमत नहीं है, इससे ये अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम की इशू से इसको कोई सरोकार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि जनवरी में भी इलेक्शन करवाएंगे। तो एडवोकेट साहब, चूँकि एक कानूनी नुक्ता है, हमने देखा कि जब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा कर दी तो इलेक्शन कमीशन ने उसको मुस्तरद कर दिया और उनका मौक़िफ़ था कि 28 दिसंबर को ये इलेक्शन होंगे। चूँकि जो इलेक्शन कराना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जब इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमें कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी हर्डल नहीं है, इलेक्शन हो सकते हैं, हमारी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, लेकिन इसके बाद जब अदालत पे गया हुकूमत, तो इस पे कानून क्या कहता है? जब एक इदारा, उनका काम है इलेक्शन कराना, उनकी जिम्मेदारी है, जब उसके पास कोई मसला नहीं है तो उसमें जो अदालती फैसला आता है तो इस पे कानून क्या कहता है? क्या इलेक्शन कमीशन देखिए, मसला नहीं है तो इलेक्शन कराना, क्यों जारी करता है? देखिए, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो तैयार थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हूँ। उन्हें अच्छी किस्म की हल्का बंदी की है, जिन पे अगर किसी को हल्का बंदियों पे इतराज था तो वो हल्का बंदियों पे पहले भी इतराज कर सकते थे। तो वो इलेक्शन कमीशन तैयार था। इलेक्शन सिर्फ वोट डालने की नाम इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन जब से आपका एक प्रोसेस का नाम है, जब शेड्यूल आ जाता है तो आपके नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, आपके पास इसको स्क्रूटनी की जाती है, इंतखाबी निशान अलाट किए जाते हैं, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमला का ड्यूटी लगाया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपने तमाम तो रिक्वायरमेंट पूरा किए। बदकिस्मती से ये वो हमारे इदारों में सुप्रीम कोर्ट का अपना ही फैसला है कि जस्टिस मनसूर शाह का फैसला है कि हमें इस जमहूरी अमल को, जमहूरी प्रोसेस को किसी भी सूरत में नहीं रोकना चाहिए। अब तो वो जस्टिस मनसूर शाह भी नहीं रहा, अब सुप्रीम कोर्ट भी वो नहीं रही, वो अदालतें भी नहीं रही जो वो आवाम की अदालतें, जिसे हम कहें कि आवाम की अदालतें हैं। तो ये वो अदालतें, इसको मेरे ख्याल में तो अगर सुप्रीम कोर्ट होती तो ये कभी इस किस्म का ये नहीं करता। तो आज एक नया अदालतें जो हुकूमत ने अपनी मनपसंद जो अदालतें बनाई हुई हैं, आईनी बेंच जो कि एक हुकूमत की बेंच है, जिसे हमेशा हुकूमत भी एमा पे जितने भी इस वक्त जितने भी आईनी बेंच से जो फैसले आए वो हुकूमत के हक में ही फैसले आए। तो हमें यही तौका था कि हुकूमत जब आईनी बेंच में गया तो जाहिर हुकूमत ही के हक में ये फैसला उसको आना ही था। जब हुकूमत अपनी मर्जी का लगाएगा तो मेरे ख्याल में इदारों में मुदाखलत नहीं होना चाहिए था। ये आइन भी ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट का अपना भी जजमेंट है, हर एक का इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, जुडिशरी का काम है वो अपने अदालती मामलात को देखे, एग्जीक्यूटिव का काम है वो अपने मामलात को देखे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जुडिशरी अपना काम तो नहीं कर पाता है, लोगों का एतमाद तो वो खो चुका है, हजारों की तादाद में केसेस तो पेंडिंग हैं, लेकिन वो दूसरे के मामलों में टांगराई के बहुत कोशिश करता है कि इलेक्शन ना हो और ये काम ना करो, ये काम ना करो। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी तारीख का जबर होगा। एक 76 रुपये याद रखिए जाएगा बलूचिस्तान के लोगों के लिए, जो बलूचिस्तान के लोगों के पास अब जो एक जमहूरी तरफ बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान के हालात के तकाजे हैं कि बलूचिस्तान में जमहूरी अमल को चलना चाहिए था, लेकिन हुकूमत संजीदा नहीं है कि जमहूरी अमल से भी इनको खौफ आता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राय बलोदी साहब, सीनियर कानूनदान, बलूचिस्तान बार कौंसल मेंबर कपुत्रान का नगाम मड़ादार चारों खान चुके राय बलोदी साहब ये गुशका के बल्दियाती इंतखाबात के असना अवाम बुनियादी हकानी मुलतवी बुअग आइन खिलाफ वर्जी मुतरादिफी उदुम निमगा दिगर सियासी जमात के असना आना बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कनक के अस्ते ये शदीद अल्फाज को मजम्मत को था, चूँकि कोयटा शहर के अस्ते मगन्ने के बलूचिस्तान ई दिगे अजला 6 साल पेसर इलेक्शन बुता सिर्फ 9 माह आनी मुद्दत ख़त्म हुआ पशकब था, तो कोयटा के अस्ते अंगता इलेक्शन न बुतगा। तो बुनियादी मसला हमेशा कि हुकूमत न लौटगाएँ या ये इत्यादि जमात के अस्ते न लौटगा के इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन में चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर के अस्ते
त्यात्ता बलूचिस्तान खासतौर पर कोयटा कैपिटल सिटी कोयटा मामला चलगा तो बुत का हुकूमत बलूचिस्तान या ये इत्यादि के असना हमें कोशिश हाँ के बलूचिस्तान टेन्योर कथम भी वो चर्चिया पद अस्तर नो इलेक्शन वो बलूचिस्तान कराना कोयटा कैपिटल सिटी है करना है बोले बुनियादी तौरा छः बुनियादी वजह बुतगा के इलेक्शन बार बार मुलतवी करना है बुतगा तो आउदा बल्दियाती सिस्टम के हस्ते गैर फ़ाल है मल्लुक का बुनियादी सहूलत के हस्ते मौसर ना दो भी निम्गा इलेक्शन कमीशन वधी के दरखास्त दायर कनक बुझे तो इलेक्शन कमीशन आई रद्द कोता और गुश्ता के इलेक्शन वास्ता में तैयारी सरजमा वोटर लिस्टन ये मसला नहीं इंदराज के हस्ते द्रो बुतगा ओ कोयटा आई मौसम सर्द भी तो इशिया बायद जवाज़ जोड़ कना गो इलेक्शन मुलतवी कनक ममा चूँकि हाँ आईनी अदालत ये फैसला मरूची जाता सुप्रीम कोर्ट है जो कि एडवोकेट राय बलदी साहब गुशगा के आइया कामरान मुर्तज़ा साहबा कहते हैं आउदा एक पटिशन ही दायर को था तो अमा ये बुनियाद ये फैसला दिमाग का चूँकि हुकूमत या अपोजिशन आई उधर जमीयत उलमा इस्लाम आई हम शेरा गठजोड़ जानक भी के आइया हुकूमत मुकम्मल अमरादारी को था अच्छी वजह के उधर बाज़े कौंसलान के अस्ता बिला मुकाबला मुंतखब बुतकमल हुकूमत न लौट गए किचन कारीबा मनाजर का ब्रेक जरूर ब्रेकअप पदमा शुमे इज़मता पदा साड़ी भी मगा पुत्रान कने गस्तंगर रोचा वज़ीर आज़म साहबा PTI क़यादत के हस्ते आयारा मुज़ाकरात दावत दाता गुश्ता के मुज़ाकरात नाम ब्लैकमेल कनक नबी अनियर जायज़ मुतालिबात मन्नत बन तो ये वाला PTI हम रद्द अमल नेमात का आया PTI के हस्ते मुज़ाकरात तैयार है तो माजिया मदिस्ता के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी क़यादत गुमा मुज़ाकरात नकनगे जार जता उस के मुल्क लुटता है दोस्त शनगु में छोड़े मुज़ाकरात नबी तो आया ये वदा बानी PTI जेला है तो मुज़ाकरात राय पचबी है PTI ये मौजूदा क़यादत या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान क़यादत के हस्ते मुज़ाकरात वास्ते तैयारी और दो भी निमगा मा ये हम दिस्ते वस्तंगर रोचा आरिफ अभी कंसोर्शियम के हस्ते एक सख्त मुकाबला या पद PIA 135 अरब कलदारा PIA जुर्तगा तो आरिफ अभी बा बेड़ेंगे सेमी मराला 135 अरब कलदारा बोली दातगा PIA अब्ताद 5% शेयर बाजूर का सोब मंदबूत का ब्रेक जरूर ब्रेक अब हमशी सर गपत्रान कने मनादार चारों का ब्रेकअप पद माशमारा वशत कनी चुके मगा पुत्रान कनी गस्तंगे रोचा वज़ीर आज़म साहबा काबीना इजलास के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के हस्ते यमी गुश्तगा मुज़ाकरात पेशकश को तगा ऐलान को तगा के मुज़ाकरात के हस्ते कानूनी और जायज़ तरीका भी छोड़ी ब्लैक मेलिंग न चली मुल्क मलोटी के दीमरवी बिका इसी वास्ता हुकूमत अरवड़ी काम के जोर के वास्ता तैयार है तो वज़ीर आज़म साहब ये हम गुश्तगा के PTI या असम्बली फ्लोर आम मुज़ाकरात दावत दाता अगा तैयार है हुकूमत मुज़ाकरात वास्ता तैयार है तो मुल्क खुशहाली और तरक्की अवाएंगी वास्ता दुरुस्त सियासी जमात के हस्ता आवती मौक़िफ़ तरह कायम पुरमन मुज़ाकरात के हस्ते हुकूमत उसूली मौक़िफ़ ज़ाती तौर दुरुस्त सियासी जमात के हस्ता आहानमा बाज़ बरा डायलाग या मुज़ाकरात पेशकश कोता तो वज़ीर आज़म साहब चे गुश्ता ये दिलगोश करने बता तो मराकशा देमा बरी PTI और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी उससे पहले भी दावत दी उसके बाद भी दावत दी अगर वो उसके ऊपर तैयार हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्रेट कर रहा हूँ रमान चारों का वज़ीर आज़म साहब शमा गप्पाल दिलगोश को था चूँकि मुज़ाकरात पेशकश करगाई वशक हमेशा के मुज़ाकरात जायज़ और कानूनी तरीका भी तो इसी अवाला के हस्ते हुकूमत तैयारी तीसरा मुज़ाकरात दावत दाता अंगता मुज़ाकरात दावत दिया तो वज़ीर आज़म साहब शमा कब दिलगोश को था काबीना है तो गस्तंगे रोचा काबीना ये फैसला कनक बुता के PIA प्राइवेटाइजेशन के हस्ते या निजकारी प्राय रास्त TV सरा पेशदारक भी और इसी सरा छोड़े कोताही कमजोरी करना बोले चुप गस्तंगे रोचा मजिस्तका के PIA प्राइवेटाइजेशन हवाल हा बराह रास्त TV सरा दिया बुआगा हा तो आरिफ अभी कंसोर्शियम के हस्ते ये सख्त मुकाबला पद PIA
35 अरब कलदारा बहाज उर्तगा तो आरिफ अबीब गोरपा बेडेंगे सेमी मरला 135 अरब कलदारे बूली दातगा PIA अफ्ता 5% शेयर के हस्ते ये बाजूरगा सोबमंद बुतगा तो लक्की सीमेंट कंसोर्शियम के हस्ते ये 134 अरब कलदारे बूलिया को 2 नंबर रहा तो पमेश का PIA के हस्ते वदा आई शुता आरिफ अबीब कंसोर्शियम में गोरा तो 2 निमगा मायम गंदी के ई बराह रास्त पेशदारक बुता आया PIA नु के हस्ते प्राइवेटाइज कनक बुता तो ई अवाल हा अच्छे वड़ादा सोबमंद भी ओ PIA के हुकूमत वास्ते एक बाज मजने कसारा ही बुता तो नु आशिए अवाल हा चे गाम के जूरी अमी बड़ा मुशीर निचकारी मोहम्मद अली गुश्ता हुकूमत मकसद PIA बाहा कनक नहीं बल्कि PIA वती पादानी सरा उश्तान तो चारे बारे PIA चे वड़ा वती पादानी सरा उश्ती में वाला का पुत्रान बरजाए बिलाल डार साहब सीनियर साहब भी तजिया करा मौजूद है गेशिंग का पुत्रान कनी अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वास्लाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम में शरीक हैं। तो डॉक्टर साहब कल काबीना के इजलास में जो वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ बात की तो उन्होंने जो है PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की। उन्होंने ये कहा कि पेशकश जो है मुज़ाकरात की होगी, डायलॉग पे हुकूमत यकीन रखती है, लेकिन हम किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, कोई ऐसी गैर कानूनी अमल पे यकीन नहीं करेंगे। तो इसके अलावा PIA जो है उसकी भी उनको फ़रोख्त हुआ है, आरिफ अबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया है, तो उसकी तरफ बाद में आएंगे। लेकिन पहले जो PTI के साथ मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, हुकूमत ने भी पेशकश की है। हमने देखा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी कुछ बातें हुई। तो आपको क्या लगता है कि PTI के साथ हुकूमत अगर मुज़ाकरात का अमल शुरू करे तो ये मुज़ाकरात किस नौइयत का होगा, कैसे होगा? कुछ इम्कानात मौजूद है कि PTI और हुकूमत मुज़ाकरात करने में कामयाब हो जाए? बात यह है कि सबसे पहले तो बात यह है कि PTI में मुज़ाकरात के हवाले से तो हुकूमत पहले भी मुतअद्दिद मरतबा PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुकी है, लेकिन PTI की तरफ से मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकराया गया है। और अभी जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो हुई है इस हवाले से उनके ज़रिए तमाम उसमें महमूद खान अचकज़ई की तरफ से ये पेशकश की गई थी कि आइए मिल के मुज़ाकरात करते हैं, बैठते हैं और बैठ के मामलात को सुलझाने की कोशिश करते हैं और मुल्क को जो उनका एक नैरेटिव है कि मुल्क को जमहूरियत की तरफ डालते हैं और मसाइल से निकलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखना ये है कि जो मुज़ाकरात तो असल में उस वक्त ये फ्रूटफुल हो सकते हैं कि जब देखिए महमूद खान अचकज़ई के साथ तो कोई डेडलॉक है नहीं और जो दीगर जमातें हैं तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या उनके प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं उनके साथ तो कोई डेडलॉक है नहीं। असल डेडलॉक तो है इमरान खान साहब का कि जो मुसलसल हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने से इनकारी है। इमरान खान साहब का कहना ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से तो बात कर सकते हैं, उनसे करेंगे, लेकिन वो हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो अब असल डेडलॉक तो वही है, वहीं पे बात तो वहीं पे खड़ी है कि अगर वो इमरान खान खुद हुकूमत से बातचीत नहीं करते तो फिर ऐसे मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं, ऐसे मुज़ाकरात का कोई फ्रूटफुल नहीं हो सकता या फ्रूटफुल नहीं साबित होंगे जब तक कि इमरान खान खुद मुज़ाकरात के अमल का हिस्सा नहीं बनते। अब महमूद खान साहब के साथ जो मुज़ाकरात होंगे तो उसमें जारी बात है महमूद खान साहब तो अपने हवाले से कोई यकीनदानी करा सकते हैं या अपने मुतालबात लेके आ सकते हैं। ठीक है, एक उनका मुतालबा यह भी होगा कि जो सियासी कैदी हैं जितने भी उनको छोड़ा जाए या जो पॉलिटिकल लोग जिन्होंने जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं या दीगर संगीन मुकदमात में वो मुलविस हैं उनको छोड़ा जाए या सजा याफ्ता मुजरिमों को या मुजरिमों को जो भी कहें उनको छोड़ा जाए। तो वो तो देखें वो तो रोज़े अव्वल से उनकी जो अपोजिशन इत्तेहाद है उनकी तरफ से ये बातें हो रही हैं। बात फिर वही आगे रुकेगी कि इमरान खान साहब का इस मुज़ाकरात के हवाले से क्या रोल होगा। क्या इमरान खान इस मुज़ाकरात में शामिल होंगे? क्या इमरान खान इन मुज़ाकरात के नतीजे में जो भी मुआहिदा होता है या जो भी बात तय पाती है क्या वो खुद उसको ऑन करेंगे? क्या वो उसकी गारंटी देंगे कि जो भी वो मुआहिदा करेंगे कि फिर वो कल उसको तोड़ेंगे नहीं और एक्सेप्ट करेंगे? तो अब ये इस हवाले से भी बहुत सारे सवालात और बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो मेरा ख्याल है वो यही है कि जब तक इमरान खान खुद मुज़ाकरात नहीं करेंगे हुकूमत के साथ या हुकूमती इत्तेहाद के साथ या जो भी हुकूमती पार्टियां हैं
तब तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलना मुश्किल दिखाई देता है। अदरवाइज तो बाकी तो सारी देखें कोई बड़ी चीज है ही नहीं। आईने तफज़ आईने पाकिस्तान हो या महमूद खान अचकजई हो या पीटीआई हो, उनका तो मुतालबा वही है, इमरान खान और उनके साथियों को रिहा किया जाए। तो वो तो रोजेवल से वो बातें कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान खुद जब तक मुज़ाकरात में नहीं आएंगे तो चीजें मेरे ख्याल आगे नहीं बढ़ सकेंगी जी। डॉक्टर साहब, आपको चित्र याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, पीटीआई की हुकूमत थी, तो जब ये मौजूदा जो पार्टियां बरसर इक़्तिदार हैं उसके कुछ जो लीडरशिप जेल में थी, तो इमरान खान भी यही करते थे कि मैं उससे मुज़ाकरात नहीं करूँगा, वो चोर हैं, लुटेरे, उन्होंने मुल्क को लूटा है। लेकिन बाद में हालात बदल गए, इमरान खान साहब खुद जेल में हैं। लेकिन माजी में इमरान खान जो मौजूदा जमात नून लीग पीपल्स पार्टी, उनको जमात मानता ही नहीं था, उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजता भी था। तो आपको लगता है कि इमरान खान इस वक्त बहुत जो है जेल में हैं, उनको बहुत संगीन मुकदमात का सामना है, इन हालात में इन जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार? आपने एक अहम बात कही कि ये सब इमरान खान के जो है क्या इम्कान आता है, इमरान खान राजी होगा, इनसे मुज़ाकरात करेगा? देखिए, इमरान खान तो अभी भी वो इनकार कर चुके हैं, मुतअद्दिद मरतबा इनकार हो चुका है। उनकी बहनें जो मुलाकात करके आती हैं जेल के अंदर से, वो भी इनकार कर देती हैं कि वो उन्होंने मुतअद्दिद मरतबा इस बारे में इजहार किया है कि इमरान खान साहब हुकूमत या हुकूमती पार्टियों के साथ बातचीत करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अब इमरान खान जब खुद बात करने को तैयार ही नहीं है, तो फिर जिनके साथ बातचीत हो रही है उनका फायदा क्या है? फिर वो उस बातचीत से वो क्या लेंगे? सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब को अगर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट चाहिए तो उन्हें खुद मुज़ाकरात के लिए आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें खुद पेशकश करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, हमेशा होता तो यही है कि हम कहते हैं कि हुकूमतों के ऊपर ये है बोझ है कि हुकूमतें मुज़ाकरात के लिए पेशकश करें या बड़ा भाई बनने का किरदार अदा करें और वो खुद पहले पेशकश करें। लेकिन हुकूमतें जो हैं वो अब बार बार इमरान खान साहब को उन्होंने मुज़ाकरात की दावतें दी, लेकिन इमरान खान साहब ने उन दावतों को के जवाब में कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दिया, और बल्कि उन्होंने बहुत ही कोल्ड शोल्डर दिया और हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने इनकार किया कि मैं इन चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, जो उनका नैरेटिव है कि उनसे बातचीत नहीं करना चाहता। तो उन्होंने बातचीत नहीं की। उन्होंने तो तब भी जब उनकी हुकूमत में इंडिया पाकिस्तान की झड़पें हुई, तो उस वक्त भी जो डिफेंस कमेटी थी, उसका इजलास है डिफेंस के हवाले सलामती कमेटी का, उसमें भी इमरान खान साहब नहीं आए थे, यही कह के कि क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और दीगर लोग शामिल होंगे उन इजलास में, तो वो मैं उनके साथ शरीक नहीं होऊंगा, उनके साथ नहीं बैठूंगा। तो वो नहीं आया इतना। हालांकि कौमी सलामती का मैटर था, कौमी सलामती का इशू था, और उसके ऊपर भी वो बिल्कुल उस मामले में भी वो साथ आके नहीं बैठे। तो अब वो कैसे बैठेंगे? तो जब तक वो नहीं बैठेंगे तो बाकी किसी XYZ की भी बातचीत से मेरे ख्याल में कोई इतनी अहमियत नहीं होगी जी। डॉक्टर साहब, कल जो वज़ीर आज़म साहब ने दो टोक ऐलान किया, तो उनका कहना था कि मुज़ाकरात होगी लेकिन ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, कोई गैर कानूनी मुतालबात भी तस्लीम नहीं होगा। तो मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात होगा। तो बुनियादी तौर पर क्या वज़ीर आज़म साहब का इशारा यह था कि जो बानी पीटीआई इमरान खान साहब जेल में हैं और मुकदमात का उनको सामना कर रहे हैं, तो उसकी रिहाई के हवाले से कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, अपने मुकदमात में जो है मुकदमात लड़े और उससे जो फैसला अदालत देगा उस पर अमल होगा? तो क्या उनका इशारा उस तरफ था कि उस मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई शामिल नहीं? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि जब भी कभी भी ऐसे मुज़ाकरात होते हैं, उनमें जो कोर इशू वही होता है कि कैदियों की रिहाई का ही मामला होता है। अब लेकिन चूंकि इमरान खान साहब बराह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, ना वो किसी पेशकश को उसका मुस्बत जवाब देने को तैयार है, तो ऐसी सूरत में यकीनी तौर पे हुकूमत खुद से कभी भी ये नहीं चाहेगी, ना करेगी, ना पेशकश करेगी, ना कभी कोई करेगी ऐसा मामला कि भी खुद से वो ये कहे कि जी हाँ जी हम कैदियों की रिहाई के लिए भी बातचीत होगी, ऐसा तो कभी भी नहीं कह सकती। उसकी मुतअद्दिद रीजन है। अगर गवर्नमेंट ऐसा कहती है फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी सियासी पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी। और नंबर 2, ये मैटर्स ऑलरेडी सब जुडिस हैं। अगर ऐसे कोई मुज़ाकरात होते भी हैं फॉर एग्जाम्पल, जो माजी में होते भी रहे हैं,
तो ऐसे मुज़ाकरात को ओपनली तो नहीं कहा जाता कि जी कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत हुई है या इस पर कोई फार्मूला तय होगा, क्योंकि उससे तो फिर जो कोर्ट पे अदम एतमाद है या कोर्ट में असरअंदाज होने वाली बात होती है ना, तो इसलिए ये मैटर तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा ऐसा है कि ये मामले इस अभी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इमरान खान साहब की राय के हवाले से कोई पेशरफ हो सकेगी या कोई बात हो सकेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, कल जो एक अहम पेशरफ्त हुई जो पाकिस्तान कौमी एयरलाइन PIA जो कि सख्त कसार हुकूमत ने फैसला किया कि उसकी प्राइवेटाइजेशन होगी, कल जो है कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपये में PIA को खरीद लिया। तो बुनियादी तौर पर 100 अरब रुपए की टारगेट थी, लेकिन 135 अरब एक बहुत मुनाफा मिला हुकूमत को। तो क्या अब PIA जो है वो ग्रूम करेगी और तरक्की करेगी, और जो कसारा था हुकूमत को, तो हुकूमत या कौमी खजाने में कुछ पैसे आएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, जरूरी बात है। ये पहली बात तो ये है कि आपको याद होगा कि चंद माह पहले जब PIA की ऑक्शन के लिए इसको पेश किया गया तो 10 अरब से ऊपर की कोई बोली नहीं आई थी। यानी इतनी बुरी पोजीशन थी PIA के हवाले से भी, मुल्की मईशत के हवाले से भी। तो इस दफा 134-35 अरब तकरीबन में ये मामला तय पाया है। तो इसका मतलब तो एक तो ये इंडिकेट कर रहा है कि PIA की पोजीशन माजी की निस्बत बहुत बेहतर हुई है और मुल्की मईशत भी। दूसरा ये है कि आपने देखा कि PIA के होते हुए, जब PIA बहुत टॉप पे थी, लेकिन फिर ये बुरानों का शिकार हुई, क्योंकि इसमें हुकूमतों की सियासी मुदाखलत और बहुत सारी सियासी हुकूमतों ने अपने अपने लोगों को यहाँ इजाफी भर्तियां करवाई, इसके ऊपर बोझ आया, बहुत सारी और गलत फैसले हुए, गलत एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए, यहाँ पे फिर करप्शन के बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स आए। यहाँ तक हुआ कि PIA के जो इंजन थे वो यहाँ एक गैर मुल्की को यहाँ तैनात किया गया और उन्होंने PIA के जो जहाजों के इंजन थे वो तक जाके बेच दिए और वो आज तक बरामद नहीं हो सके। इस तरह बड़े बड़े स्कैंडल्स आए और फिर इस एयरलाइन का बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान में जो प्राइवेट एयरलाइंस आई हैं, मुख्तलिफ, मैं नाम नहीं किसी का लेता, लेकिन वो सारी की सारी कामयाब रही हैं तकरीबन, उनमें से कोई भी खसारे में नहीं था। तो यकीनन इसका मतलब यही है कि इस बिजनेस में बहुत स्कोप है, बहुत गुंजाइश मौजूद है। लेकिन बात वही है कि इसको अगर ठीक बुनियादों पर चलाया जाएगा तो इससे बेहतरी आएगी। और यकीनन आरिफ हबीब साहब, एक जो ग्रुप का नाम है वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, एक ब्रांड है, एक ब्रांड का नाम है। और उस ब्रांड के होते हुए मैं समझता हूँ कि उन्होंने पूरा होमवर्क करके ही इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और वो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी यकीन है कि वो इस को बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे, जिससे पाकिस्तान की मैशियत को भी फायदा होगा। अब देखिए, इसका खसारा हर साल अरबों रुपया और खसारे की मद में हुकूमत को देना पड़ता था, यानी कि इनकम कोई नहीं, उल्टा पैसे जेब से दें, तो वो पैसे तो बचेंगे। दूसरा, जब ये एयरलाइन अच्छे तरीके से चलेगी तो उससे जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट की इनकम में इजाफा होगा। और तीसरा जो उसका पहलू है, जब एयरलाइन अच्छे तरीके से चलेगी तो इसमें अच्छे रोजगार के मौके पैदा होंगे, मजीद स्टेशन मिलेंगे या मजीद उसमें जहाजों का या अमले का इजाफा होगा वक्त के साथ साथ। तो ये मईशत के लिए अच्छा होगा। और इसीलिए दुनिया भर में ये असूल है कि हुकूमतें इदारे नहीं चलाती, बल्कि ऐसे इदारों को प्राइवेटाइज कर देना ही बेहतर है जो बीमार यूनिट्स हों। तो ये गवर्नमेंट का अच्छा फैसला है और इसके दूर और अच्छे नतीजे बरामद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, टाइम निकाल प्रोग्राम में शरीक है। मतलब जारूकान चुके डॉक्टर साहब का पुत्रान कनगा वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात पेशकश 2 महीने PIA अभी आरिफ कंसोर्शियम में नेमगा 135 अरब कलदारा बाजूर गए, चूँकि PIA माजिया शदीद कसारा होता। तो हुकूमत नेमगा कम से कम कीमत के हंसने रेफरेंस प्राइस 100 अरब कलदार मुकर्रर कनक बुता। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कामयाब बिडिंग्स के हंसने आइए सरा इजहार तशक्कुर कौम आगों को था, वो एक मजनी कामयाबी करार दाता कि PIA प्राइवेटाइजेशन के हस्ते कामयाबी को मुकम्मल बुता। 2 महीने वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात पेशकश और PTI गुआर वड़ी का पुत्राना तैयार बुक ब्लैक मेलिंग के हस्ते आइए गुशक बुता कि ब्लैक मेलिंग न चली तो ब्लैक मेलिंग बर्दाश्त कनक न भी। तो अमी हवाला के हस्ते का पुत्रान मको के आया PTI गो मुज़ाकरात कुजाम बुनियादा भी। तो वज़ीर आज़म साहब गुशक मकसद आई पैगाम हमेशा कि बानी PTI के हस्ते मुकदमात हस्ते कानूनी आइनी तरीका आना हस्ते दे पानिया बिका। तो आइए रिहाई ये मुज़ाकरात आगों चौड़ा मशरूत नहीं। बाकी बैरिस्टर गौर साहब के PTI चेयरमैन तो ये कुछ हमेशा अभी बुता के महमूद खान अचकज़ई साहब के हस्ते इमरान खान साहब आइए दुरुस्तें मुज़ाकरात इख्तियारात दाता नासिर अब्बास साहब तो आ मुज़ाकरात को कना। बाकी PTI के हस्ते आइए मुज़ाकरात चौड़े इख्तियार नेस्ते ने के बानी PTI दाता कमी दाका मराशा पास लास बुतन अल्ताफ़ बलूच रज़ा भी अल्लाह बाउट।
चारे मरागिश बिजाना पंचशंबे दरशंबेया शपे साहत अश्ता योका वश न्यूज़ा।